हेलो। हेलो हेलो। हेलो। हेलो अर्पित, मैं प्रदीप। आवाज सुनाई दे रही है? प्लीज म्यूट एवरीवन। अपना अपना ऑडियो प्लीज म्यूट कर दीजिए प्लीज। ओके। मेरी आवाज सुनाई दे रही है अर्पित आपको? हाँ। ओके ओके। Good afternoon, everybody. गुड आफ्टरनून। Good afternoon. गुड आफ्टरनून। Good afternoon. हेलो। गुड आफ्टरनून। हेलो गुड आफ्टरनून। मेरा नाम अर्पित राजपूत है। फ्रॉम CDM टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशंस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एटोमोस। तो आपको स्लाइड्स शो हो रही हैं? यस यस। ओके। जी हो। भाई स्लाइड शो हो रही है। व्हाई डोंट यू म्यूट एवरीबॉडी फ्रॉम योर एंड? आप आराम से ये सबको इजीली म्यूट कर सकते हो। ओके यस। गो टू द चैट बॉक्स ना, वहां पे यू कैन म्यूट पीपल इजीली। और पार्टिसिपेंट, इफ यू गो टू द पार्टिसिपेंट्स विंडो, या वहां पे आप म्यूट ऑल कर सकते हैं। So today I will explain about the Atomos technology. So you can use in your cinematography and videography. Atomos शायद सभी ने सुना होगा। Atomos, Ninja, Shogun and जो समुराई जो प्रोडक्ट्स आते थे। तो मैं Atomos के बारे में थोड़ा सा पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। Atomos is a global software and hardware technology company based in Australia. Was founded in 2010. जब इसने सबसे पहले वर्ल्ड का फर्स्ट वीडियो मॉनिटर रिकॉर्डर बनाया था, निंजा जो पहले आता था। तो एटोमोस का जो काम है वो वीडियो कैमरा के साथ में रिकॉर्डिंग करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना एक्सटर्नल SSD में। एटोमोस का 7 कंट्रीज में 10 ऑफिसेज हैं, जहाँ पर जापान में है इसका, यूरोप में, US में है, एंड चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया में इसका हेडक्वार्टर है। तो आज हम बात करेंगे 4K HDR एंड ProRes RAW वर्कफ्लो के बारे में एंड एटोमोस के प्रोडक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले इस प्रोडक्ट्स में से आपको देख रहे होंगे कि काफ़ी लोग यूज़ कर रहे होंगे। इसमें निंजा हुआ या शोगन हुआ या सुमो भी हुआ। इसमें 5 इंच से स्टार्टिंग है और 55 इंच तक में अवेलेबल है। 5 इंच में इसमें निंजा, शिनोबी एंड 7 इंच में शोगन। ये सभी मॉनिटर कम रिकॉर्डर हैं शिनोबी को छोड़कर। जो अगर रैक माउंट की बात करें तो ड्यूल मॉनिटर कम रिकॉर्डर शोगन स्टूडियो है, डायरेक्टर मॉनिटर है 19 इंच में सुमो, एंड नियॉन मॉनिटर्स हैं फॉर एंटरटेनमेंट एंड प्रोडक्शंस। तो एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके वर्क फ्लो के बारे में समझ लेते हैं कि एटोमोस एक्चुअल में क्या करता है। एटोमोस डिवाइस टेक इमेजेस डायरेक्टली फ्रॉम कैमरा सेंसर। अगर आप इस इमेज में, अगर इसमें इमेज में देखें तो एटोमोस जनरली कैमरा के साथ में अटैच होता है, चाहे वो 5 इंच में है या 7 इंच में है, डिपेंड्स कि कैमरा कौन सा है। मूवी कैमरा के साथ में जनरली 7 इंच के रिकॉर्डर मॉनिटर्स जैसे कि शोगन हुआ, ये आपके अटैच होते हैं। अब आप इसमें अगर देखेंगे तो आप कैमरा से एटोमोस डिवाइस को HDMI या SDI के थ्रू अटैच कर सकते हैं। आपका प्रीव्यू एटोमोस में आ जाएगा थ्रू HDMI या SDI। अब आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं और रिकॉर्ड करना है तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं इन एक्सटर्नल SSD में। लेकिन इनके क्या रिकॉर्ड करने के क्या बेनिफिट है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। और रिकॉर्ड करने के बाद जो आपकी फाइल बनती है .mov, आप डायरेक्टली FCT पर या प्रीमियर पर आप डायरेक्टली प्लेबैक कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब जो कैमरे के साथ डिवाइस अटैच हुई है HDMI या SDI के थ्रू
आपके जो सिग्नल्स जाता है वो आपका 422 में जाता है। इंटरनली जब आप कैमरा कोई देखेंगे तो जनरली 420 में रिकॉर्ड करता है। 8 बिट, मोस्ट ऑफ द कैमरा 8 बिट में रिकॉर्ड करते हैं, कुछ कैमरा आए हैं जो 10 बिट में भी रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन एटमॉस ऑलवेज 422 में रिकॉर्ड करेगा। आपका डिपेंड्स कि कैमरा आउटपुट क्या दे रहा है। अगर वो 10 बिट आउटपुट दे रहा है तो 10 बिट रिकॉर्ड करेगा, लेकिन हमेशा वो रॉ रिकॉर्ड करेगा। रॉ इन द सेंस कि वो अपने आप से कोई कंप्रेस नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ द कैमरा कंप्रेस करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम अच्छी क्वालिटी के लिए नए नए कैमरा देखते हैं, हाई क्वालिटी के कैमरा लाइक 5 लाख का, 10 लाख का मूवी कैमरा। लेकिन अगर आपके पास लो बजट का कैमरा है और आप उसी कैमरा से वही वीडियो चाहते हैं, वही कंटेंट चाहते हैं जो आपका मूवी कैमरा देता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जस्ट एटमॉस आप अटैच करेंगे HDMI या SDI के थ्रू, एक्सटर्नल SSD लगाएंगे और उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो आपका क्या होता है कि आप 4K 60p तक कैपेबल हैं एटमॉस के सभी मॉनिटर रिकॉर्ड करने के लिए। तो आपका इंटरनली आप 420 में, क्योंकि आपके जो SD कार्ड होते हैं वो इतना ज़्यादा उनकी रीड स्पीड नहीं होती है, डाटा रेट इतना नहीं होता है कि इसलिए कैमरा इंटरनली कंप्रेस करता है। लेकिन एटमॉस में एक्सटर्नल SSD में रिकॉर्ड होता है, इसलिए अपनी तरफ से बिल्कुल भी वो हमेशा अनकम्प्रेस रिकॉर्ड करता है, रॉ रिकॉर्ड करता है। दूसरा, आप स्लो मोशन में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, डिपेंड्स। अगर आपका कैमरा आउटपुट देता है up to 240 frames तक, so you can record in external monitor in slow motion. Depends। एक चीज का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि आप अपने कैमरा अगर आपका 8 बिट आउटपुट देता है या फुल HD आउटपुट देता है आप एटमॉस में 4K रिकॉर्ड करेंगे, नहीं। डिपेंड्स कि आपका कैमरा आउटपुट क्या दे रहा है। लेकिन अब ऑलवेज आपने देखा होगा जनरली आपका कैमरा जो आउटपुट देता है वो इंटरनली जो रिकॉर्ड आप हो रहा है 420 में हो रहा है, उससे ज़्यादा ही आपका रॉ सिग्नल आपका आउटपुट जाता है। दूसरा, आपका ये मॉनिटर कम रिकॉर्डर है, तो आप एक तो आप इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, दूसरा आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मॉनिटरिंग के बारे में एक एक करके मैं बताऊंगा कि क्या क्या इसमें फीचर्स हैं। तो हाईएस्ट ब्राइटेस्ट कलर में आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। इसके मॉनिटर 1000 निट ब्राइटनेस से स्टार्ट होते हैं। दूसरा, एक और है आपका, सभी मॉनिटर इसके HDR है। HDR के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। आप अपना डाटा रेट इंक्रीज कर सकते हैं। जब आप इंटरनली आप रिकॉर्ड करते हैं तो आपको उतना डाटा रेट नहीं मिल पाता है, जब लेकिन आप एक्सटर्नली रिकॉर्ड करते हैं तो आपको हाई क्वालिटी का डाटा मिलता है, जिससे आपकी जब आप एडिट करने बैठते हैं तो एक आपको क्वालिटी अलग ही मेजर होती है। आप अच्छा हाँ, कैमरे में एक लिमिटेशंस भी होती है कि आप लंबे टाइम तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। लाइक आपका ब्रेक हो जाता है कि कुछ कैमरा में होता है कि 29 मिनट या 30 मिनट्स तक मैक्सिमम, लेकिन इसमें आप कंटिन्यूसली रिकॉर्ड कर सकते हैं। डिपेंड्स कि आप जब तक आपकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती या आपका मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी फुल नहीं होती। हाँ, एक क्वेश्चन जो होता है कस्टमर्स की तरफ से ये होता है कि क्या दोनों में रिकॉर्ड कर सकते हैं? हाँ, दोनों में रिकॉर्ड कर सकते हो आप। दोनों में आप SSD में भी रिकॉर्ड कर सकते हो, बैकअप में आप SD कार्ड में भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, या एज इट इज मॉनिटर की तरह भी आप एटमॉस का यूनिट आप यूज कर सकते हैं। आपकी .mov फाइल इसमें बनती है और जो कि FCP में आपको डायरेक्टली प्ले हो जाती है, कोई इशू नहीं होता है। प्रीमियर हुआ या ADS सॉफ्टवेयर हुआ, सभी पर। तो एक एक करके हम कैमरे के बारे में एटमॉस के प्रोडक्ट्स के बारे में देखते हैं। शोगन 7 ये जस्ट अभी लास्ट ईयर ही लॉन्च हुआ था। इससे पहले शोगन इन्फर्नो, शोगन फ्लेम ये मॉडल आते थे। इसमें कुछ बेनिफिट्स इसमें आए हैं। ये 7 इंच का मॉनिटर है विथ 3000 निट ब्राइटनेस के साथ में, हाई ब्राइटनेस 3000 निट। क्वाड HDI इनपुट है इसमें, ड्यूल HDI आउटपुट है इसमें, और HDMI इन आउट है इसमें। XLR ऑडियो के लिए आप बैलेंस ऑडियो इसमें दे सकते हैं। दूसरा, ये 12 बिट 10 बिट में रिकॉर्ड कर सकता है। 12 बिट कुछ कैमरा जैसे कि सोनी का FS7 हुआ, FS5 हुआ,
या फिर C300 हुआ, जो रॉ 12 बिट आउटपुट देते हैं लेकिन इंटरनली नहीं करते हैं कैमरा रिकॉर्ड। तो एक्सटर्नली शोगन 7 आप 12 बिट रॉ रिकॉर्ड कर सकते हैं, रॉ फाइल बिल्कुल 12 बिट में, तो HDI के थ्रू। थ्री 3000 निट ब्राइटनेस है इसकी 10 बिट कलर डेप्थ के साथ में। तो 3000 निट में क्या होगा कि अगर आप डे लाइट में अगर लेकर जाएंगे तो आपको मॉनिटरिंग में कोई इशू नहीं आएगा। दूसरा HDR में आप देखेंगे, HDR के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन में करूँगा बाद में। आप HDR में इसमें क्या फ़ायदा होता है कि आप नॉर्मल मॉनिटर ले सकते हैं, जैसे कि कुछ लिलीपुट के या कोई दूसरे फील्ड मॉनिटर आते हैं, लेकिन इसका क्या बेनिफिट है, थोड़ा कॉस्टली है लेकिन बेनिफिट क्या है कि आप जो एक्चुअल कलर चाहते हैं एडिट करने के बाद वो एट द टाइम ऑफ शूट आप चेक कर सकते हैं उसी टाइम। दूसरा, इसमें आपने रिकॉर्ड किया, हैंड टू हैंड प्लेबैक करके भी देख सकते हैं कि आपका क्या रिकॉर्ड हुआ है, तो उसी टाइम आप इसमें कलर्स भी देख सकते हैं, HDR में देख सकते हैं, इसमें HLG में देख सकते हैं। तो ये आपका एज ए फील्ड मॉनिटर और काम का है। दूसरे कुछ मॉनिटरिंग और फीचर्स भी इसमें हैं, जैसे इसके बारे में मैं बताता हूँ अभी आपको। नेक्स्ट में आते हैं। Sumo 19 इज द डायरेक्टर मॉनिटर एंड ब्रॉडकास्ट मॉनिटर। क्वाड HDI इनपुट है इसमें, HDMI है, HDI आउटपुट है, और दूसरा इसमें आप इंटरनली रिकॉर्ड भी कर सकते हैं इन एक्सटर्नल SSD में। सिंगल स्लॉट है SSD का, अप टू 2 TB तक सपोर्ट करते हैं सभी मॉनिटर कम रिकॉर्डर, और 1200 निट ब्राइटनेस है इस मॉनिटर की। तो शोगन 7 में और सुमो 19 में मेनली यही डिफरेंस है कि आप शोगन 7 है, सॉरी 7 इंच का है, और ये 19 इंच का है, कि आज इसको आप ऑनबोर्ड मॉनिटर की तरह यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें शोगन 7 और सुमो 19 इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्वाड इनपुट है, क्वाड HDI। क्वाड HDI का अगर आप इसमें डिस्प्ले में देखें तो आपको 4 अलग अलग वीडियो नज़र आ रहे हैं। मींस अगर आप अलग अलग 4 कैमरा के इनपुट इसमें देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। चारों आपको रिकॉर्ड भी करेगा, आप इसको स्विचिंग भी कर सकते हैं विदाउट एनी फ्रेम डिले। HDMI या HDI के थ्रू आप एक्सटर्नल, जैसे एक स्विचर होता है, आप 4 इनपुट उसमें लगाते हैं, ठीक है, HDI के, इसमें HDI के 4 इनपुट हैं। आप जिस डिस्प्ले पर भी क्लिक करेंगे, फुल टच हैं सभी मॉनिटर्स, जिस पर भी आप क्लिक करेंगे वो आपका इंस्टेंट स्विच होगा। साथ में आप इन चारों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्लस 5वां जो आपका फाइनल प्रोग्राम जा रहा है एक्सटर्नल आउटपुट के थ्रू, आप उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं इन ए सिंगल ड्राइव। इसी के अंदर आपकी सभी अलग अलग फाइल्स बनती हैं इन ए फोल्डर। तो आपका क्या काम कर रहा है, ये आपका मॉनिटरिंग भी कर रहा है, रिकॉर्डिंग भी कर रहा है, स्विचिंग भी कर रहा है। अगर आप चारों रिकॉर्डिंग, जो भी आप वीडियो सिग्नल रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो सेलेक्टेबल है, आप वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ में XLR इनपुट आउटपुट भी है इसमें, इंटरनली सिंक है। तो ये फॉर स्विचिंग, फॉर अगर आपकी कॉन्फ्रेंस है या एजुकेशन के कोई लेक्चर्स आपको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या फिर निंजा 5, निंजा 1 से पहले सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, फिर निंजा 2 आया, उसके बाद में निंजा इन्फर्नो, फ्लेम। अभी निंजा 5 जो है 5 इंच का मॉनिटर कम रिकॉर्डर है, जो 4K 60p HDMI के थ्रू, ओनली HDMI के थ्रू ये रिकॉर्ड करता है। 10 बिट HDR इसका डिस्प्ले है विद 1000 निट ब्राइटनेस के साथ में। HDMI इन आउट है, और आप इसमें डायरेक्टली किसी भी DSLR या मिररलेस कैमरा से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं थ्रू HDMI। जैसे कि आप कैमरे के ऊपर ये माउंट हुआ है, तो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक तो आपको टाइम लिमिटेशन जो DSLR मिररलेस कैमरा की होती है कि इतने मिनट से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। इसमें आप कंटिन्यूसली रिकॉर्ड कर सकते हैं, हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको जो एक आउटपुट मिलेगा इसमें रिकॉर्ड करने के बाद बहुत वास्ट, मतलब
हाई क्वालिटी का होगा, कि जो आप अगर आप इंटरनली रिकॉर्ड करेंगे तो उससे बहुत ही ज़्यादा, और बहुत लाइट वेट है ये निंजा, जस्ट 360 ग्राम का है ये और बहुत छोटा सा। तो 5 इंच में आपको एक मॉनिटर भी मिल रहा है, आपको एक रिकॉर्डर भी मिल रहा है। अभी एक निकॉन के साथ में पीछे हमारा कैंपेन भी चल रहा था, आपने शायद ये सुना ही होगा, Z6 Z7 के साथ में आप 12 बिट प्रोरेस रॉ में रिकॉर्ड कर सकते हैं निंजा के थ्रू इन एक्सटर्नल एसएसडी में। निकॉन कैमरा एक्सटर्नल आउटपुट देता है आपको 12 बिट प्रोरेस रो, 12 बिट आपको रो सिग्नल देता है, जो कि आप इसमें निंजा में प्रोरेस रो में, ये सिर्फ अभी 2 कैमरे के साथ में ही अभी ये आया है। एक तो Z6 Z7 है, निकॉन के 2 कैमरे हैं, और एक और अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, अभी जो ये 25th ऑफ से स्टार्टिंग होने वाली है इसकी, 25th ऑफ मई से आप 5.K 60 फ्रेम तक आप, नहीं सॉरी 5.K आप 30 फ्रेम तक प्रोरेस रो में रिकॉर्ड कर सकते हैं, या 4K 60p आप प्रोरेस रो में रिकॉर्ड कर सकते हैं 12 बिट फ्रॉम S1H के साथ में, जो पैनासोनिक का एक कैमरा है। तो एटोमोस का जो मॉनिटर है वो सभी डिवाइसेस के साथ में इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ में ही ये कंपैटिबल है। तो सभी कैमरे के साथ में आप 10 बिट रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी Fujifilm का भी जो इंटरनली 8 बिट होता था, 10 बिट आउटपुट आया था जो X-T3 कैमरा था, तो 10 बिट 4K 30p तक आप रिकॉर्ड कर सकते थे। तो 8 बिट और 10 बिट में बहुत ज़्यादा अंतर है क्वालिटी में, और इसमें तो आपका 12 बिट प्रोरेस रो में रिकॉर्ड कर रहा है। और अभी एक मॉनिटर आए थे अभी शिनोबी और शिनोबी HDI, इसमें 2 मॉनिटर आते हैं जो कि ऑनबोर्ड मॉनिटर हैं फॉर, आप जनरली मॉनिटर लेते ही हैं कि लिलीपुट का, बेस्ट व्यू का, या कोई भी और मॉनिटर, लेकिन आपका ये मॉनिटर आपका प्रोफेशनल मॉनिटर है विद 1000 निट ब्राइटनेस HDR डिस्प्ले के साथ में है आपका। दूसरा, आपका इसमें LUTs आप अपलोड कर सकते हैं। जो मॉनिटरिंग फीचर्स होते हैं जैसे कि आपका फोकस पिकिंग, वेक्टर स्कोप, फॉल्स कलर, RGB, ये सारे फीचर्स, वेवफॉर्म, जेब्रा, ये सारे फीचर्स इस मॉनिटर में अवेलेबल हैं। 5 इंच का मॉनिटर है, बहुत लाइट वेट है। इसमें 2 अवेलेबल है HD, एक तो शिनोबी HDMI के साथ में आता है, दूसरा है जो SDI के साथ में आता है फॉर मूवी कैमरा एंड सिनेमा कैमरा के लिए। एटोमोस शोगन स्टूडियो 2, ये आपका रैक माउंट फॉर ब्रॉडकास्ट के लिए है। आप इसमें कम से कम 2 सिग्नल रिकॉर्ड कर सकते हैं, और एक और नया फीचर है कि आप दोनों में 4 सिग्नल, मींस जैसे आपने शोगन में देखा था कि 4 सिग्नल आप एक शोगन में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसे ही इसमें है 4 सिग्नल एक साइड में, 4 सिग्नल एक साइड में आप रिकॉर्ड कर सकते हो। मतलब एक शोगन स्टूडियो में आप 8 सिग्नल्स इन फुल HD आप रिकॉर्ड कर सकते हो। मॉनिटर भी है आपका, रिकॉर्डर भी है, साथ में आपकी स्विचिंग भी होगी। इसमें एक्सटर्नल SSD में रिकॉर्ड करता है, फिर OB वैन्स के लिए या न्यूज़ रूम के लिए कि बहुत बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम सिग्नल आपको रिकॉर्ड करने होते हैं। जल्दी दे दो, सुनाई दे रहा है। तो दूसरा, इसमें आपका LTC भी अवेलेबल है, और आपका XLR ऑडियो इनपुट भी इसमें है। तो SDI HDMI क्वाड SDI दोनों में, क्वाड SDI इसमें, क्वाड SDI इसमें, तो 8 सिग्नल आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। नियॉन मॉनिटर्स, ये जस्ट अभी लॉन्च्ड है। ये एक फॉर डायरेक्टर मॉनिटर या पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, या इन स्टूडियो आप कह सकते हैं, क्योंकि इनकी जो कलर डेप्थ है वो 10 बिट में आई है। आपकी एक्चुअल कलर डेप्थ है 10 बिट, 1 बिलियन कलर्स ये आप इसमें देख सकते हैं। 1 बिलियन कलर आप ये सपोर्ट करता है। साथ में इसमें 17 इंच से स्टार्टिंग होते हुए 55 इंच तक अवेलेबल है। 17 इंच, 24 इंच, 31 इंच एंड 55 इंच। साथ में इसमें SDI या HDMI के थ्रू रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जैसे दूसरे मॉनिटर में होता है रिकॉर्डिंग, इसमें भी अवेलेबल है। साथ में इसमें एक और नया फीचर जो डॉल्बी विजन है, जो वीडियो का है, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा आपको।
जो HDR का एक फॉर्मेट है, ये सपोर्ट करता है। मोस्ट ऑफ द अभी तक कैमरा ऐसे मॉनिटर नहीं आए हैं जो डॉल्बी विजन को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, प्रोरेस रो के बारे में बताता हूँ। प्रोरेस रो इज ए न्यू कोडेक। प्रोरेस के बारे में तो सभी जानते हैं। ये एप्पल ने लॉन्च किया था अभी जस्ट कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, फॉर वीडियो कंप्रेशन रो फुटेज के लिए। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये है कि प्रोरेस रो इज अ फ्लेक्सिबल ऑफ रॉ वीडियो एंड बेटर परफॉर्मेंस रेदर देन द प्रोरेस। जो प्रोरेस रो है आपका डीपेस्ट एंड ब्लैक से ब्लैक कलर को मेजर करता है। एक्चुअली रॉ डाटा होता क्या है, जब आप कोई भी फोटो शूट करते हैं आप अपने किसी भी कैमरा से, तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है, डायनामिक रेंज को, कलर डेप्थ को। मोस्ट ऑफ द कैमरा इंटरनली रॉ वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन आउटपुट वो देते हैं, तो इसलिए आपको एक्सटर्नल एक रिकॉर्डर की ज़रूरत पड़ती है जब आपको रॉ वीडियो रिकॉर्ड करना होता है। प्रोरेस रो और प्रोरेस में अगर बिट रेट का अगर हम डिफरेंस थोड़ा सा अगर देखें कि क्या बेनिफिट है प्रोरेस रो में अगर रिकॉर्ड करने से, तो अगर आप प्रोरेस 422 HQ अगर आप देखें, अगर आप 4K 60p में अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो प्रोरेस रो HQ में आपको 2388 MB पर सेकेंड का आपको स्पीड मिलता है। मींस आपका पर मिनट 17.9 GB आपको मिलता है। मतलब ये समझिए कि एक मिनट में आपको 17.9 GB आपको फाइल मिल रहा है। कितना हाई क्वालिटी का फाइल है। अगर आप वही अगर प्रोग्रेस 422 में अगर HQ में आप रिकॉर्ड करते हैं तो आपको 13.3 GB की आपको पर मिनट फाइल मिलती है। तो ये बेनिफिट है आपके एटोमोस मॉनिटर को यूज करने का। इंटरनली आपको इतना हाई क्वालिटी की वीडियो फाइल्स जनरली नहीं मिलती है। दूसरा आपका प्रोरेस रो आपका 12 बिट पर भी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कैपेबल है। जनरली 10 बिट में 422 रिकॉर्ड प्रोरेस नहीं होता है। अगर आप परफॉर्मेंस देखें, मैंने चार्ट लिया है 4K 24p पर है ओनली है, 4K में 24 फ्रेम्स पे। अगर आप 12 बिट रॉ में रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि शोगन 7 कैपेबल है, तो आपको 300 से ज़्यादा MB पर सेकेंड का एक डाटा रेट मिलता है। आपको इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है। लेकिन अगर वही आप प्रोरेस में अगर रिकॉर्ड करें, आप प्रोरेस HQ में करें, तो आपको अराउंड 95 MB पर सेकेंड का आपको डाटा रेट मिलता है। और वही आप प्रोरेस रो HQ में रिकॉर्ड करेंगे तो आपको 140 MB पर सेकेंड का आपको डाटा मिलता है। तो कितना डिफरेंस है अगर आप प्रोरेस रो HQ अगर रिकॉर्ड करते हैं। और .mov फाइल मिलती है डायरेक्ट FCP पर, या प्रीमियर पर भी अभी सपोर्ट करने लगा है। प्रीमियर पर भी आप डायरेक्ट इसको प्लेबैक कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको कुछ भी एडिट करने की जरूरत, बीच में कंप्रेस करना या एडिट ऐसा कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट प्लेबैक हो जाती है। तो यही है आपका एडवांटेज प्रोरेस रो में। जब आप किसी प्रोरेस रो फाइल को और HDR कंटेंट को आप एडिट करने जब जाएंगे FCP पर, तो आपको एक बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलेगा, हाई क्वालिटी की मिलेगी। आप उसको एडिट करने बैठेंगे तो एक्चुअल कलर आपको मिलेंगे। HDR, अच्छा, ये शोगन 7 जो है आपका 15 स्टॉप डायनामिक रेंज तक आपका सपोर्ट करता है। मीन्स 15 स्टॉप डायनामिक रेंज कवर मोस्ट ऑफ द सिनेमैटिक कैमरा अल्टीमेट HDR मॉनिटर ऑन साइट। तो HDR एक्चुअली होता क्या है? तो हाई डायनामिक रेंज used in imaging and film to produce a greater dynamic range of luminosity। मीन्स कि आपको डायनामिक रेंज, आपको डार्कनेस एंड ब्राइटनेस, dynamic range of darkness and brightness that are present at the same time। So HDR monitor is
able to produce higher level of white and lower of the black. आपको ये images आप ये कर सकते हैं. तो HDR डिवाइसेस ऑल्सो जो सपोर्ट करती हैं वो वाइड रेंज ऑफ कलर गैमेट भी आपको सपोर्ट करती हैं. अगर इन शॉर्ट अगर आप HDR को समझें तो HDR मीन्स क्रिएट करता है रियलिस्टिक पिक्चर्स विच इज क्लोजर टू दैट स्क्रीन बाय, जैसे कि आप अपनी आंखों से देखते हैं एक्चुअल में. मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ. अभी आपको वही रियल पिक्चर मिलती है जो आप अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन आप जब कैप्चर करते हैं तो आपको वो इमेजेस नहीं मिल पाती हैं. अगर आप देखें इसमें HDR अगर आप डायनामिक रेंज देखें तो एक्चुअल में अगर आप -4 तक जाएंगे और +4 तक जाएंगे तो ये आप एक्चुअल में वहां पर आप चेक कर सकते हैं कि कितना आपका कैसे कलर्स आपको वहां पर आ रहे हैं, कि आपकी लाइट्स कैसी आ रही है. एक्चुअल में जब आपके प्रोसेस होने के बाद जो इमेज आपको मिलती है HDR में, वो ये है जो नीचे की इमेजेस आपको मिल रही हैं जो एक्चुअल में मिलती हैं. तो HDR इन रियल वर्ल्ड में HDR प्रोडक्शन का जो मेनली अगर आपको फास्टेस्ट कंटेंट बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपको शूट के टाइम पे एक HDR मॉनिटर होना चाहिए जिससे कि आप चेक कर पाएँ कि आप डायनामिक रेंज देख पाएँ उसमें. दूसरा आप उसको रिकॉर्ड कर पाएँ और आफ्टर दैट आपको एडिट करने के बाद वही HDR फुटेज आपके पास होना चाहिए. तो वो आप मॉनिटर एटमॉस के मॉनिटर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं. जब हम HDR के बारे में बात करते हैं तो जनरली 3-4 वर्ड आते हैं. एक तो आता है डॉल्बी विजन जो मैंने आपको बताया था, दूसरा HDR10, HLG. तो ये होते क्या हैं एक्चुअली? जो HDR10 एंड डॉल्बी विजन है ये एक HDR के फॉर्मेट हैं जो 10 बिट कलर डेप्थ. HDR जनरली HDR10 10 बिट कलर डेप्थ को सपोर्ट करता है. दूसरा आपका डॉल्बी विजन जो है आपका 12 बिट कलर डेप्थ को सपोर्ट करता है, मीन्स अराउंड आपके 68 बिलियन कलर्स. अभी तक कोई भी मॉनिटर ऐसा नहीं आया जो 12 बिट कलर डेप्थ वाला है, लेकिन HDR10 1 बिलियन कलर तक सपोर्ट करता है. ठीक है, और जनरली HDR के आपके पास मॉनिटर्स अवेलेबल हैं. अगर इसको ज़्यादा डीप में जाएं तो जनरली जो डॉल्बी विजन है जो आपका फ्रेम बाय फ्रेम मेटाडाटा को फ्रेम बाय फ्रेम में आपका लेट्स सी. तो HDR जनरली HDR10 जो हमारे पास HLG क्या होता है, HLG के बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा. जो हाइपरलॉक गामा है इस HDR फॉर्मेट है ये भी एक. तो HLG इज कंपैटिबल विद HDR डिस्प्लेस. जनरली जो ये ब्रॉडकास्ट फ्रेंडली है. इट इज़ यूज्ड विद TV ब्रॉडकास्ट. ये जनरली BBC ने ही डेवलप किया था अपने, क्योंकि जो घर में मॉनिटर्स होते हैं 8 बिट वाले, तो उनमें उनको एक बेटर परफॉर्मेंस दिखाने के लिए. अच्छा, डॉल्बी विजन को आप किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं? नियॉन मॉनिटर्स हैं आपका डॉल्बी विजन सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप उसकी परफॉर्मेंस नहीं देख सकते हैं नियॉन में. पर आप जैसे ही कोई भी रॉ फुटेज आप रिकॉर्ड लेते हैं और नियॉन में रिकॉर्ड करते हैं या फिर आप मॉनिटर करते हैं तो वो एक्सपोर्ट करता है डॉल्बी विजन में, जो कि अगर आपके पास कोई डॉल्बी विजन सपोर्टेड टीवी है तो आप उसमें चेक कर सकते हैं डॉल्बी विजन. ये बहुत हाई क्वालिटी का एक्चुअली कंटेंट होता है जो कि जनरली यूज़ होता है. अभी बहुत सारे प्राइम है या नेटफ्लिक्स है या HBO है, ये डॉल्बी विजन में ही शिफ्ट हो रहा है. तो एटमॉस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको एक
यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट देते हैं, जैसे कि अलग अलग साइजेस में आपके 5 इंच हुआ, 5 इंच से लेके 55 इंच तक अलग अलग आपके साइजेस जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट होती है, एज ए फील्ड मॉनिटर, डायरेक्टर मॉनिटर्स या ऑन बोर्ड मॉनिटर्स या वो प्रोडक्शन मॉनिटर, सभी कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसके कुछ सिनेमा के बारे अगर मैं बात करूं कि इसको कैसे कैसे यूज़ करना है सिनेमा में या जो आपका टीवी मतलब एपिसोड आपके बनते हैं, तो मूवी कैमरा के साथ में आप सिनो भी आप यूज़ कर सकते हैं, एज ए डायरेक्टर मॉनिटर आप यूज़ कर सकते हैं। 17 इंच में आप डॉल्बी विजन आउटपुट देख सकते हैं आपको, 31 इंच में नियॉन के साथ में, और आफ्टर दैट आप 55 इंच या 31 इंच आप एट द टाइम ऑफ एडिट आप और आफ्टर पोस्ट प्रोडक्शन आप इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको 10 बिट एक्चुअल कलर डेप्थ मॉनिटर हैं और वही आपको रियलिस्टिक पिक्चर मिलेंगे जो आप आफ्टर एडिट करने के बाद देखना चाहते हैं। लाइव इवेंट्स के लिए आप शोगन 7 या सुमो 19 इंच फॉर स्विचिंग यूज कर सकते हैं। अलग अलग कैमरा आपने लगाए हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि, और एक्सटर्नल आउटपुट आपने अलग किसी को दिया हुआ है। 4 कैमरा आप इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे कि फुल HD की वीडियोस पे। तो एटमॉस जो है आपको एक बेटर एनवायरनमेंट देता है, बेटर मॉनिटरिंग के लिए, बेटर रिकॉर्डिंग के लिए। मींस कि आप एटमॉस के जो मॉनिटर्स रिकॉर्डर्स हैं वो ठीक है, आपका थोड़ा सा हो सकता है कि आपका कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन आपको वो क्वालिटी देते हैं जो आपके हाई एंड कैमरा देते हैं। साथ में एक मॉनिटरिंग भी देते हैं कि आपको एक एक्सटर्नल जैसे कि आप मॉनिटर लेते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल मॉनिटर है जो कि आप एट द टाइम ऑफ शूट वही कंटेंट चेक कर सकते हैं जो आपका एडिट करने के बाद आएगा। ये सभी मॉनिटर्स कलर कैलिब्रेटेड है। थैंक यू। तो आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप बता सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझे भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9085681500, या आप मुझे मेल कर सकते हैं arpit.r@cdmts.com पर। Thank you very much, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, bhai. Thank you, Arpit. Over now. Thanks. Yes, over. Thank you. Thank you, Arpit. Hello, Arpit. हाँ, हेलो। Thank you, Arpit bhai. Hello. हेलो। हाँ अर्पित। हेलो, हाँ, यस। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था कि जो मॉनिटर हैं या रिकॉर्डर हैं हाँ, एटमॉस के, मैं यूज कर रहा हूँ काफी, यस। इनमें बैटरी बैकअप कोई इम्प्रूव हुआ है क्या पहले से? बैटरी बैकअप अगर आप शोगन यूज कर रहे हैं तो मैं कहूँगा नहीं। 35 से 40 मिनट का है, 35 to 40 मिनट्स है मैक्सिमम। हाँ, दो उन बैटरीज के साथ। बैटरी वो बैटरीज जो एटमॉस उतना ही, उसमें अगर आपको 4K रिकॉर्डिंग करते हैं आप 4K साथ में मॉनिटरिंग है तो आपको इतना ही, हाँ। इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। पर मैं आपको Improvement सजेस्ट करूंगा कि अगर आप नहीं अर्पित हाँ हाँ बैटरी बैकअप एक्चुअली डिपेंड ऑन कौन सा फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर रहा है, मैंने उसका वही कहा ब्राइटनेस क्या सर रखा है, से वो सारे मैंने वही चीजें। कहा सर, आप अगर वो तो प्रोरेस में ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें तो कोई चेंज है नहीं, 4:2 प्रोरेस में कर रहे हैं। नहीं, आपने HDR अगर यूज कर रखा है ना सर, HDR में आपका बैटरी बैकअप कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है कि उसके ब्राइटनेस वगैरह ज्यादा यूज करता है डिवाइस। इवन अगर आप HD रिकॉर्ड ना करके अगर 4K भी रिकॉर्ड करते हैं तो वहां पे भी आपको बैटरी बैकअप कम जाएगा। जैसे क्या होता है, हमें जो ऑटोमस ने बताया, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताया, नहीं, उसमें ये बताया कि मेरा ये देखिए मेरा ये इशू है कि आप कोई भी रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, मान लीजिए किसी VIP का आप लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ओके, और आपकी 2 बैटरी उसमें लगी हुई है,
वो लेक्चर जो अगर 1 घंटे का लेक्चर है, 10 मिनट पहले तो आप तैयारी करने में लगाएंगे, 10 मिनट उसके वाइंड अप में लगता है, तो टोटल 70-75 मिनट्स होता है। तो 70-75 मिनट्स रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास 2 बैटरी आपने उसके ऊपर लगा दी और 2 आपके फिर जेब में होनी चाहिए, राइट। यहाँ पर एक स्कोप है कंपनी को इम्प्रोवाइज करने का कि बैटरी बैकअप को वो 90 मिनट्स तक लेके जाए। मेरी सजेशन है ये, क्योंकि मैं ये प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं, सजेशन आपका बहुत अच्छा है। ये सजेशन अर्पित को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अर्पित कंपनी में ये आपका जो क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट आपके सारे प्रोडक्ट है मेरे पास, मैं सारे यूज कर रहा हूँ। वेरी हैप्पी सर कि आप हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और आपका हाँ, मेरे पास तो एटमॉस से लेके बाकी ट्राइकास्टर में क्या मैंने सुमो 19 वगैरह सब कुछ लिया हुआ है। सिर्फ एक ही कंप्लेंट आई है मुझे, शोगुन फ्लेम, बाकी परफेक्ट है।